गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने काव्यखंड से पाठ एक, इसका शीर्षक है पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना प्रिय प्रवास है, जिससे हम लोगों ने पवन दूतिका नामक शीर्षक को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में 5 ठो इनके पदों को पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट पद को पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार राधिका जी ने हवा को, पवन को दूत बना करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजती है और उनको किस तरह से कैसे जाने के लिए करती है, ये सारी बात हम लोग पढ़ रहे थे। आइए आगे भी बढ़ते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। प्रस्तुत पद में राधिका की हवा से कहें कि हे हवा, तू रास्ते में जाएगी, यदि कोई दुखी तुमको मिल जाए तो उसके साथ कैसे क्या व्यवहार करना है, वह इसमें राधिका जी पवन को बता रही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। करें कि जाते जाते हे हवा, यदि तू मेरे प्रियतम कृष्ण के पास जाएगी और जाते ही जाते तुमको रास्ते में, पथ मतलब रास्ते में कोई क्लांत का मतलब होता है दुखी, यदि कोई दुखी व्यक्ति या कोई दुखी दिखाई दे दे, दुखियारी दिखाई दे दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे हवा, तू उसके सन्निकट मतलब पास जाना और उसके पास जा करके उसके क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों मतलब उसके दुखों को मिटा देना। ठीक है। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। करेंगे और हे हवा, तू धीरे धीरे उस दुखी व्यक्ति को या दुखी स्त्री को स्पर्श करना और स्पर्श करने के बाद गात का मतलब होता है शरीर, उत्ताप मतलब गर्मी, और तो धीरे धीरे उसके शरीर का जो गर्मी है, जो ताप है, उसको कम कर देना, अर्थात उसको खो देना, मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। और हे हवा, अपने सुगंधित वायु से उस श्रमित जन को, उस थके व्यक्ति को हर्षितोषा बनाना, आनंदित कर देना, हर्षित कर देना। फिर से देखते हैं एक बार व्याख्या क्या कर रही है राधिका की हवा से कि हे हवा, यदि तू मेरे प्रियतम कृष्ण के पास जाएगी और जाते जाते यदि कोई रास्ते में थका हुआ कोई दुखी दिखाई दे, तो तू उस दुखी के पास जाना और उसके दुखों को मिटाने की कोशिश करना, उसके दुखों को मिटा देना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है या रास्ते में चला जा रहा है, तो उसे बहुत गर्मी लगती है, वह थकान का अनुभव करता है, वह दुखी हो जाता है। तो जब एक हवा की मधुर स्पर्श, झोंका जब हम उस व्यक्ति से टकराता है या उस व्यक्ति को स्पर्श करता है, तो उससे उस व्यक्ति को थोड़ा सा शांति मिलती है। यही भाव यहाँ पे राधिका जी की कर रही है कि हे हवा, जिस रास्ते से तू जाएगी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास, उस रास्ते में यदि थका हुआ कोई दुखी दिखाई दे, कोई उस रास्ते में तुमको दुखी दिखाई दे, तो तुम उस दुखी के पास जाना, उसके पास जाना और उसके पास जा करके उसके दुख को मिटा देना, उसके दुख को समाप्त कर देना। और तू धीरे से धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना, उसके शरीर को धीरे से स्पर्श करना, और जो उसके शरीर की गर्मी है, जो ताप है, जो तेज है, उस गर्मी को शांत कर देना या मिटा देना। और अपने सुगंधित वायु के माध्यम से, अपने सुगंधित वायु के द्वारा उस श्रमित जन को, अर्थात उस दुखी को आनंदित कर देना, हर्षित कर देना, उसको आनंद प्रदान कर देना। ठीक है। अगला देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे,
लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, खोने न देना विकृत वसना को, न तो सुंदरी को। जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, गोदले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इसमें प्रस्तुत प्रसंग में राधिका की हवा से कहे कि हे हवा, यदि रास्ते में कोई थकी हारी दुखी स्त्री मिले तो उसको भी तुम बहुत अच्छे से स्पर्श करना, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, इसके बारे में राधिका जी यहाँ पे बता रही हैं। राधिका जी कह रही हैं कि हे हवा, यदि रास्ते में तुमको कोई शर्माती हुई, लज्जाशीला मतलब शर्माती हुई पथिका महिला, पथ में चलने वाली कोई स्त्री दिखाई दे दे, दृष्टि मतलब दिखाई देना। हे हवा, यदि रास्ते में तुमको कोई शर्माने वाली महिला दिखाई दे दे तो खोने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। तो वो जो वसन मतलब कपड़ा, जो वो अपने शरीर पे कपड़ा पहने रखेगी, जो अपने शरीर पे साड़ी पहन रखती है, तो उसके वसन को, उसके कपड़ा को, उसकी साड़ी को तू अपने हवा के तेज झोंकों के माध्यम से विकृत मत होने देना। विकृत मतलब इधर उधर उड़ाना मत। यदि कोई लज्जाशीला स्त्री तुमको उस रास्ते में दिखाई दे दे, शर्माती हुई कोई पथिका स्त्री रास्ते में दिखाई दे दे, तो तू हे हवा उसके शरीर, उसके कपड़े को, उसके वस्त्र को विकृत मत होने देना, अर्थात उड़ने मत देना। अपनी हवा के तेज गति से उसके कपड़ा को इधर उधर अस्त व्यस्त मत करना, उड़ने मत देना, विकृत मत कर देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो तो गोद में शांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे कह रही हैं राधिका जी कि हे हवा, तुम यदि तुझको थोड़ा सी भी दिखाई दे, श्रमित मतलब थकी हुई, यदि तुमको थोड़ा भी दिखाई दे कि वह स्त्री थकी हुई है, थक गई है, तो उसको गोद में ले लेना और श्रांति खोना। शांति मतलब थकावट, और तू उसके थकावट को मिटा देना। हे हवा, यदि तुमको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि वह स्त्री जो है वो थकी हुई है, तो तू उसको अपने गोद में ले लेना और अपने गोद में लेने के बाद उसके दुख को, उसके थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों, हे हवा, उस सुंदरी, उस पथिका स्त्री के होठ पे यदि झुर्रियां पड़ गई हो, यदि झुर्रियां पड़ गई हो और उसके कमल मुख यदि म्लान हो गया है, मतलब मुरझा गया है, तो तू अपने हवा के माध्यम से उसके होठों की जो झुर्रियां हैं उसको भी मिटा देना और उसके सुख और उसके मुख, कमल के समान मुख में जो कमल का समान मुख, कमल के समान मुख जो मुरझाया हुआ है, उसकी वो भी ठीक कर देना। अर्थात उसके दुख को, उसकी म्लानताएं को, उसके मुरझाए हुए रूप को भी ठीक कर देना। फिर से देखते हैं क्या कर रही है राधिका जी हवा से कि हे हवा, यदि रास्ते में तुमको कोई शर्माने वाली पथी स्त्री महिला दिखाई दे, रास्ते में चलने वाली कोई स्त्री दिखाई दे, तो तुम उसके पास जाना और अपने हवा के तेज झोंके से, तेज गति से उसके कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना, उसके कपड़े को विकृत मत होने देना, इधर उधर मत उड़ने देना। बल्कि यदि तुमको वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसको अपने गोद में ले लेना और अपने स्पर्श के माध्यम से उसकी थकावट को मिटा देना। यदि उसके होठ में तुमको झुर्रियां नजर आए और उसका कमल के समान मुख यदि मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा हो, तो तुम उसके कमल के समान मुख को और होठों पे पड़ी झुर्रियों को भी ठीक कर देना। अर्थात अपने हवा के माध्यम से तो उसको शांति प्रदान कर देना, उसके सारे दुखों को मिटा देना। ठीक है। लज्जाशीला पथिक महिला, नहीं नेक्स्ट 8वां, कोई क्लांता कृषि ललना खेत में जो दिखावे
यदि तुम्हें कोई क्लांत मतलब दुखी, यदि तुम्हें खेत में काम करते हुए कोई कृषक या कृषक का पुत्र, कृषक ललना, कृषक या दुखी कृषक, क्लांत कृषक ललना, यदि तुम्हें कोई दुखी कृषक या कृषक का पुत्र दिखाई दे दे तो हे हवा, तुम धीरे धीरे उसको स्पर्श करना और उसके दुखों को मिटा देना। राधिका की तरफ से क्या कहे कि हे हवा, तू जाएगी तो तुमको यदि रास्ते में खेत में काम करते हुए कोई दुखी कृषक या कृषक पुत्र दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके दुखों को मिटा देना। यदि कोई बादल यदि कोई बादल या मेघ जो मेघ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, यदि कोई बादल मेघ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो तुम अपने हवा के गति के माध्यम से उस बादल को ले आना और ले आकर के जो कृषक है ललना, जो खेत में काम कर रहा हुआ कृषक पुत्र है, उसके सर के ऊपर छांव कर देना, अर्थात उस बादल को उसके सर के ऊपर ला करके रख देना, जिससे उसको छाया प्रदान हो सकेगा और वह थोड़ा सा आराम महसूस करेगा। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना, और ले आकर के उसके सर के ऊपर क्या करना, छाया करना और तप्त भूतांगना को, और उस तपती हुई स्त्री को तुम सुखी कर देना। जो धूप में तपता हुआ कृषक पुत्र है या धूप में तपती हुई कृषक पुत्री है, तुम उसको सुखी कर देना, उसको छाया के माध्यम से सुख प्रदान करना। फिर से देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं। राधिका ने हवा से कहा कि हे हवा, यदि तू मेरे प्रीतम के पास जाएगी और रास्ते में खेत में काम करते हुए कोई दुखी कृषक पुत्र या कृषक पुत्री या कृषक दिखाई दे तो तू धीरे से उसके पास जाना और स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। यदि मेघ में जाता हुआ कोई तुमको बादल दिख जाए तो अपने हवा के झोंकों के माध्यम से, हवा की गति के माध्यम से उस मेघ को ले आना और छाया के माध्यम से उस तप्त भूतांगना अर्थात तपी हुई स्त्री को सुख प्रदान करना, शांति प्रदान कर देना। इस प्रकार जब तू अपने उस बादल को हवा के माध्यम से ले आकर के उसके सर के ऊपर जब रख दोगे तो उस तपती हुई स्त्री को थोड़ा सा छाया मिल जाएगा और छाया के माध्यम से वो थोड़ा सा सुख को प्राप्त करेगी, सुख का अनुभव करेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं। यहाँ पे राधिका जी हवा से कह रही है, हवा जब तुम मथुरा में जाएगी तो वहां पे जब तुम बहुत ही उत्साह के साथ मथुरा जाना, मथुरा धाम मिलेगा। आगे जब तुम जाओगी तो तुमको वहां पे मथुरा धाम मिलेगा। उस मथुरा धाम में तुम बहुत ही उत्साहित होकर के जाना, मथुरा धाम में तुम बहुत ही उत्साहित होकर के जाना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और कह रहे हैं आगे कि वर मतलब प्रियतम हमारे श्री कृष्ण के नगर की जो शोभा है वह बहुत ही सुंदर है। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के नगर की जो शोभा है वह शोभा बहुत ही सुंदर है। तुम मुग्ध होकर के वहाँ की शोभा को देखना, वहाँ की सुंदरता को देखना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और तुम आश्चर्यचकित हो जाएगी। हे हवा, तू जब वहां पे जाएगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख मतलब देखकर, किसको देखकर? मेरु से मंदिरों को, मतलब पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं, और कह रहे हैं कि आभा वाले मतलब प्रकाश। आभा का मतलब क्या? प्रकाश।
तुम्हें दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होंगे, दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। फिर से देखते हैं बच्चों इसका व्याख्या। कह रहे हैं राधिका जी हवा से कि हे हवा, तुम बहुत ही उत्सुकता के साथ मथुरा धाम में जाना। जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी तो वहां पे हमारे प्रियतम का जो नगर है, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का जो नगर है, उसकी शोभा बहुत ही सुंदर है, जिसको तुम मुग्ध होकर के देखना और तू बहुत ही आश्चर्यचकित पड़ जाएगी। क्यों आश्चर्यचकित पड़ेगी? क्योंकि तुम जब वहां के मंदिरों को देखोगी तो पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और वहां पे जो मंदिर के ऊपर जो सुंदर सुंदर कलश लगे हुए हैं, वह कलश इतने प्रकाशमान हैं, इतने प्रकाशित हो रहे हैं कि तुमको ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा सूर्य है जो यहाँ मंदिरों में कलश के रूप में है, अर्थात जो वहाँ के कलश हैं वो दूसरे सूर्य के समान चमकता हुआ प्रकाशमान है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला 10वां देखेंगे। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किमा लेकर रुचि तरुके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्या कर रहे हैं इसमें राधिका जी हवा से कि हे हवा, देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे हवा देखो, जब पूजा का समय होगा तब तुम मथुरा के मंदिरों में जाना। जब पूजा का समय होगा तभी तुम मथुरा में मंदिरों के बीच में जाना और वहां पे जाकर के क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और वहां पे जो नाना प्रकार के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजेंगे, जो वहां पे वाद्य बजेंगे, यंत्र बजेंगे, उन यंत्रों को अपने मुग्ध होकर के बजाना, अर्थात अपने हवा के स्पर्श के माध्यम से, अपने धीरे धीरे धीमी गति के स्पर्श के माध्यम से मुग्ध होकर के बजाना। किवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, आगे कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें पेड़ अच्छे लगे, किवा लेके रुचि कर मतलब अच्छे लगना, तरु मतलब फल, अरे यदि वहां पे तुमको जो भी फल पेड़ अच्छा लगे, जो भी तुम वहां पे जब जाना, वहां पे तुमको जो भी पेड़ अच्छे लगेंगे, तुम उन पेड़ों से शब्दकारी फलों से मतलब शब्द रूपी ध्वनि रूपी फल, शब्दकारी फलों से तुम वहां पे ध्वनि रूपी फल को ले लेना और ले करके धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। और उसके बाद तू भी धीरे धीरे मधुर रव मतलब ध्वनि, मधुर ध्वनि से मुक्त हो करके बजाना। फिर से देखते हैं क्या करें राधिका जी, करें कि हे हवा, पूजा के समय जब मथुरा में पूजा का समय होगा तब तुम उस पूजा के भी समय मंदिरों के बीच में चली जाना। और मंदिरों के बीच में जब जाओगे तो वहां पे नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजेंगे, अनेक प्रकार के शंख नगाड़े ढोल बजेंगे, जिसको तुम बहुत ही मुग्धता से बढ़ाना, उनकी मुग्धता को तुम और बढ़ा देना, मतलब कि तुम अपनी हवा की गति के साथ उसको गति देना और गति दे करके उसको और मुग्ध बना देना, उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना। और कि जो भी तुमको फल अच्छे लगेंगे, जो भी तुमको वहां पे पेड़ अच्छे लगेंगे, उस पेड़ों के ध्वनि रूपी फल को लेकर, जो भी तुमको वहां पे जितने पेड़ होंगे, उस पेड़ में जो भी तुमको पेड़ अच्छा लगेगा, उस पेड़ से ध्वनि रूपी फल को लेकर करके तुम धीरे धीरे मधुर स्वर से और
सुंदर मूर्ति को आकार देके बैठा दो, उसी प्रकार मेरे प्रियतम की बैठने की जो मूर्ति मुद्रा होगी वह मुद्रा भी वैसे ही श्रेष्ठ होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और कह रहे कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जो बोलेंगे, जो उनकी आवाज निकलेगी, वह आवाज ऐसी समझ में आएगी। सिक्त मतलब डूबेंगे, सुधा मतलब अमृत। कह रहे हैं आगे राधिका जी की जो हमारे प्रियतम है, जो उनके मुख से आवाज निकलेगी वह आवाज ऐसी प्रतीत होगी कि जैसे अमृत में डूबी हुई हो, अर्थात अमृत में डूबी हुई आवाज जैसे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण की आवाज निकलेगी। फिर से हिंदी देख लेते हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं राधिका जी कि हे हवा, जब तू वहां जाएगी तो वहां देखेगी कि मेघ के समान शरीर वाले, जिसके शरीर से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, हमारे प्रियतम तुमको कैसे दिखेंगे? जब वहां जाएगी तो तुमको हमारे प्रियतम ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे मान लो कोई मेघ के समान शरीर वाले, उनके शरीर से एक अलग ही प्रकाश निकल रहा हो, उनके नैन बहुत ही सुंदर होंगे और उनके नेत्रों से एक ज्योति प्रस्फुटित होती होगी। उनके नेत्रों से एक ज्योति प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देगी। मुद्रा होगी बलवदन की, और उनके बैठने की जो अवस्था होगी, बैठने की जो स्थिति होगी, वह किसी सुंदर मूर्ति के समान होगी, किसी मूर्ति के समान सौम्य होगी, सुंदर होगी। और हमारे प्रियतम की जब आवाज निकलेगी, जब वह बोलेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि वे बोल रहे हैं तो उनकी आवाज जैसे अमृत में डूबी हुई है, अर्थात अमृत में सनी हुई आवाज में हमारे प्रियतम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल पढ़ा जाएगा। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोग अपना एक नोट्स बनाइएगा, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का जीवन परिचय लिखिएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला भी था कि 2 पदों का व्याख्या करिएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग, जो मैं आप लोगों को कार्य दी हूँ, आप लोग किए होंगे। मैं आज भी आप लोगों को कार्य दे रही हूँ, आप लोग करिएगा। आज मैंने आप लोगों को 6 को व्याख्या पढ़ाया, जिसमें से 2 व्याख्या को आप लोग अपने कॉपी पे करिएगा। 9 नंबर और 10, 9वां और 10वां पद की व्याख्या आप लोग अपने कॉपी में करिएगा। जैसे कि चित्रा में पीछे दी हुई होती है, चित्रा की जो बुक होती है उसमें पीछे दी हुई होती है कि पहले आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा इससे संबंधित। एक में संदर्भ पूछ दिया गया, रचयिता का नाम पूछ गया, कवि का नाम पूछ दिया गया, दूसरे में काव्य सौंदर्य पूछ गया, तीसरे में कुछ रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछ दिया गया होगा। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग वैसे ही अपने कॉपी में भी करिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।